चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। साक्षात राधा कृष्ण मिलित तनु श्री गौर हरि। नित्य गोलोक विहारी मुरली मनोहर श्री कृष्ण ही राधा रानी के मादनाख्य महाभाव का आस्वादन करने के लिए, जीव जगत को प्रेम दान करने के लिए, हरिनाम संकीर्तन से पूरे ब्रह्मांड को धन्य करने के लिए ही उन्होंने अवतार लिया है। कितनी बार महाप्रकाश लीला में अनेक अवसरों पर अपने तत्व का, अपने स्वरूप का, अपने महात्म्य का उन्होंने प्रकाश किया। हम बात इसलिए कह रहे हैं, इतना होने के बाद भी महाप्रभु के दैन्य आप देखिए, क्या कहना। ये प्रकाशानंद जी जो सर्वतो भावेन महाप्रभु के चरणों में समर्पित हुए हैं, वो क्या शास्त्रार्थ से हुए हैं क्या? क्या वैदुष्य पांडित्य से हुए हैं क्या? वह केवल और केवल महाप्रभु के दैन्य को देख करके वे नतमस्तक हो गए। ऐसे दैन्य की कल्पना भी हमारे चित्त में नहीं थी। दैन्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज साक्षात महर्षि वाल्मीकि के अवतार हैं, भगवत स्वरूप ही है। लेकिन केवल रामचरितमानस नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी का जितना साहित्य 12 ग्रंथ हैं, उन सब में आप देखिए एक विशेष बात दिखाई पड़ेगी, तुलसीदास जी की दीनता। सूरदास जी उद्धव जी के अवतार हैं, और उद्धव के लिए भगवान ने भागवत में कहा है, उद्धव मुझसे अणुमात्र भी कम नहीं है। विभूति योग में वृष्णिवंशियों में उद्धव को भगवान ने अपना स्वरूप कहा, उद्धव मेरा ही स्वरूप है। पांडवों में मैं धनंजय हूं, और यदुवंशियों में मैं, वृष्णिवंशियों में मैं उद्धव हूं। और उन उद्धव जी के अवतार हैं कौन? सूरदास जी। और सूरदास जी की वाणी में देखो, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। किस किस के दैन्य की चर्चा करूं? अग्रदास जी महाराज का दैन्य, नाभा जी का दैन्य, मलूकदास जी का दैन्य। संतों का दैन्य ही आभूषण है, अहम उनमें होता ही नहीं। यही है कार्पण्य, अंतिम है दैन्य भाव, शरणागत